हेलो दोस्तों, RSG IAS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो लेटर सीरीज का होने वाला है। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको क्लॉक करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग करा दिया है, नंबर सीरीज का चैप्टर करा दिया है, उसी से रिलेटेड एक मिसिंग नंबर का भी आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। आज जो हम करेंगे लेटर सीरीज करेंगे, इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जब अल्फाबेट सीरीज का आपको लेक्चर बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जो ओवरऑल अभी तक जितना पढ़ाया है उसकी एक समरी बना के आपको दे दूंगा। यानी कि आपको इन सारे चैप्टर्स का रिवीजन कैसे करना है वो कंटेंट बनाकर भी मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं, लेटर सीरीज। तो ठीक है, लेटर सीरीज तो मैंने इसका ट्रेंड एनालिसिस जो लिया है लेटर सीरीज का और अल्फाबेट सीरीज का एक साथ ले लिया। ओके, यहाँ पर लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन जो आए उसको ए से डिनोट कर दिया है। ओके, जो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन आ रखे हैं उसको बी से डोनेट कर दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो आपके 2014 से लेके 2019 तक का ट्रेंड एनालिसिस लिया है। अब 2024 में आप देख सकते हो कि लेटर सीरीज से आपका एक क्वेश्चन आया है, 2023 में भी आपका लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन आ रखा है, 2022 में भी आपका लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन आ रखा है। यानी कि लगातार 3 सालों से एक क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज से आ रहा है। तो ये चैप्टर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी भी टॉपिक से आपके कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो जो चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट ही होने वाला होता है। ओके, इसके बाद में देखो 2021 के अंदर आपका अल्फाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन आ रखा है, जबकि 2020 2019 में दोनों टॉपिक से आपके यानी कि अल्फाबेट सीरीज से और लेटर सीरीज से एक एक क्वेश्चन आ रखा है। ओके, अब लेटर सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बेसिक बातें हैं उनको समझ लेते हैं। देखो लेटर सीरीज के अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये चीज याद रखना, आपको इस फॉर्म में ये दे रखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आपको ये दे रखा होगा, या तो कैपिटल लेटर में दे रखा होगा या फिर स्मॉल लेटर में दे रखा होगा। ठीक है, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर। यहाँ पे कुछ खाली स्थान होंगे, इनको हमें ऑर्डर में क्या होगा, भरना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो क्या करेंगे, ये कितने हमें लेटर दे रखे हैं इसके नंबर ऑफ काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके साथ में इसकी ग्रुपिंग करेंगे, अगर कहीं पर रिपीटिशन हो रहा है तो उसकी अप्रोच क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ये मैंने आपको समझा रखा है पहले ही, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो करना होगा, सबसे पहले इसकी ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ जो स्पेस होंगे हमारे जितने भी हैं उसको काउंट करेंगे, कितने लेटर हैं कितने खाली स्थान है वो सब काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसे ये 13 दे रखा है। ठीक है, मान लो 13 दे रखा है तो ये एक तरह से प्राइम नंबर है, तो इसे करने का तरीका अपने आप हो जाएगा। यानी कि प्राइम नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो रखा है। तो इनमें से हम ग्रुपिंग करके देख लेंगे किसकी ग्रुपिंग से हमारा क्वेश्चन हो रहा है, 3 से हो जाएगा या 5 से हो जाएगा। ओके, मान लो ये 13 ना कर ये आपका 16 आ जाता तो इसका फैक्टर क्या होता, 4 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग 4 4 की करते। ओके, अब इसी तरह से मान लो आपका जो किसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 15 का। ओके, अब इसके फैक्टर हमारे कितने होंगे, 5 × 3। अब यहाँ पर जो ग्रुपिंग करें 5 की करें या 3 की करें। ओके, तो इसका कोई ऐसा खास लॉजिक तो नहीं है, फिर भी जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे उसमें से कुछ अप्रोच मुझे मिली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो अगर कहीं पर रिपीटिशन हो रहा है लेटर्स का, जैसे यहाँ पर हो रहा है देखो सी, तो यहाँ पर क्या करना, बड़ा वाला ले लेना नंबर। ठीक है, अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा तो स्मॉल वाला लेके सॉल्व करना। तो ऑलमोस्ट ये जो ट्रिक्स होगी आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन में लग जाएगी। अगर किसी में नहीं लग पा रही है तो दोनों तरीके से आप करके देख लो, आपका आंसर तब भी निकल कर आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस करके करेंगे, उससे पहले ये कुछ चीजें समझ लेते हैं ग्रुपिंग किस तरह से होती है। देखो ग्रुपिंग इस तरह से होगी आपकी ए बी ए बी ए बी ए बी, या तो इन ऑर्डर में आपके ये सीरीज बन रही होगी। ओके, या फिर एबीसी 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 एबीसी, ये 3 3 का ग्रुप बना हुआ है। ओके, या तो इस फॉर्म में बन रही होगी, अगर 2 2 को होगा तो इस फॉर्म में भी बन सकती है। ओके, या इस तरह से बन रही होगी एबीसीडी 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 एबीसीडी, ये हमारी क्या हो गई, 4 4 की हो गई। ओके, इसी तरह से ये भी इस तरह से बन सकती है, आपकी एबीसी बन सकती है। ठीक है, जेड वाई जेड बन सकती है, फिर एबीसी बन सकती है, जेड वाई जेड बन सकती है। ठीक है, या फिर एबीसी बीसीए सीएबी, इस तरह से ग्रुपिंग हमारी हो सकती है 3 3 की। ठीक है, इस तरह से भी हमारी ग्रुपिंग हो सकती है ए बी एबीसी एबीसीडी एबीसीडीई, फिर उसका नेक्स्ट। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग के हमारे टाइप हो सकते हैं। ठीक है, इनको एक बार आप देख लेना। इसके बाद हम सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसके कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं, सीधा सीधा यही चीज आपको ज्यादा समझने की है कि अगर कहीं पर कोई हमें सीरीज दे रखी है, ठीक है, उसके जो हमारी स्पेस है उनमें क्या भरना है। ठीक है, तो उसे फिल करने से पहले आप ये देख लो कि उसके अंदर किसी लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा है। तो जो बात मैंने आपको बताई आप उसको अप्लाई करके देखो, तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन उस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं।
ये यूपीएससी सी सेट 2023 में आपका पूछ रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, पढ़ लेते हैं। ओके ठीक है, ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा था। देखो क्वेश्चन क्या कर रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपका ये, ठीक है। आपके यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पर पूछ रहा है हमारा क्या हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं, हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, देखा ए बी सी, फिर इसके बाद दे रखा है स्पेस 2, इसके बाद फिर आपका दे रखा है ए बी सी, ओके। इसके बाद एक स्पेस दे रखा है, फिर डी दे रखा है, देन इसके बाद में डी ए बी, ओके, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ओके। फिर इसके बाद एक स्पेस दे रखा है, फिर ए बी सी डी, ठीक है। ये आपका दे रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी सी, 2 स्पेस दे रखे हैं, फिर ए बी सी, देन एक स्पेस दे रखा है डी ए बी, फिर बी सी डी, फिर एक स्पेस दे रखा है, फिर ए बी और सी डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ जो लेटर है हम इसको काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। हमारे कितने आए 20। अब 20 का हमारा फैक्टर क्या होगा 4 इंटू 5, ओके। अब यहाँ पे देखो किसी चीज का हमारा रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा है, पास पास देखो, ये देखो मुझे यहाँ पे रिपीटेशन दिख रहा है बी का, ओके हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 5 की ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 4 और 1 5, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे कर लो 3 और 2 5, एक ग्रुपिंग ये हो गई। अगली ग्रुपिंग क्या होगी, एक ग्रुपिंग आपकी ये हो गई, ओके। और एक ग्रुपिंग आपकी ए बी सी डी यहाँ तक हो गई, ये यानी कि ये है पूरी, ओके। देख लो 5 5 की ग्रुपिंग कर ली। आपके नंबर ऑफ टोटल लेटर्स जो दे रखे 20 दे रखे हैं। जब मैंने इसके फैक्टर करे 4 इंटू 5 हो गए। मैंने ये चीज चेक कर ली कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा, तो रिपीटेशन हो रहा था, ओके। तो रिपीटेशन जब होता है तो मैं क्या करता हूँ, ये बड़ा वाला जो डिजिट होगा हम इसको लेके उसकी ग्रुपिंग करेंगे, ओके। ये हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन में आपकी अप्लाई नहीं हो, तो इसका मतलब ये नहीं आपका आंसर नहीं निकलेगा। आप क्या करना, स्मॉल वाले से कर लेना, आपका आंसर तब भी आ जाएगा, ओके। तो इसमें ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बस ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, मैं ये वो तरीका बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे किस तरह से हम इस ऑर्डर में भर सकते हैं। देखो यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ए बी बी सी डी। देखो यहाँ पे बी का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। टोटल हमारे यहाँ पे जो स्पेस है कितने 5 है, ओके। बट ओवरऑल जो हमारे इसके अंदर लेटर फिल हो रहे हैं वो कितने फिल हो रहे हैं, एक तो ए हो रहा है, एक बी हो रहा है, एक सी हो रहा है और एक आपका डी हो रहा है। बट रिपीटेशन क्या हो रहा है, बी का हो रहा है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे और ग्रुप्स में देखते हैं कि इसी तरह से हमारा रिपीटेशन हो सकता नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर अगर मैं ए फिल कर दूं तो ये डबल ए, ओके, बी सी डी, यहाँ पर ये हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे सी रख दें तो ए बी डबल सी और डी हो जाएगा, ये भी ग्रुपिंग हो गई। इसी तरह से यहाँ पे ए बी सी तो हो गया, तीनों हो गए, तो यहाँ पे डी डी। तो ये देखो कि हमारा ऑर्डर बन गया, क्लियरली ऑर्डर हमारा बनकर आ गया, ए बी सी, ओके, फिर यहाँ पर डबल डी। इसी तरह से ये ए बी फिर सी सी और यहाँ पर क्या हो गया डी हो गया। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, किसी एक लेटर का रिपीटेशन कर रहे हैं। तो ग्रुप में हमें क्या करना है, इसके अंदर ये चेक करना है कि जितने भी हमारे लेटर हैं, यहाँ टोटल जो लेटर है हमारे पास गिविंग जो दे रखे हैं, अगर देखोगे आप उसको ए बी सी डी, ये 4 दे रखे हैं। बट हमारे जो स्पेस बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, हम 5 5 का कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी एक लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आंसर जो आ रहा है क्या आ रहा है, देखो हमने यहाँ पर क्या फिल करा, यहाँ पर डी करा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करा, डी करा, ओके। इस वाले में हमने क्या फिल करा, ये सी करा, ओके। इसके बाद जो फिल करा ये ऑलरेडी सारे गिवन दे रखे थे, यहाँ पर ए फिल करा था, ओके। तो ये जो आया निकल के इसका आंसर ये आया डी डी सी ए। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये यूपीएससी ने सी सेट 2024 में पूछ रखा है, ओके। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको एक बार यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। देखो ए दे रखा है, फिर एक स्पेस दे दिया, फिर बी सी डी, ओके, फिर एक स्पेस, फिर क्या है डबल बी है आपका, फिर सी है, डी है, ए है, ओके, फिर बी है, फिर सी है। इसके बाद क्या है, एक स्पेस है, देन डी ए बी सी स्पेस है, फिर डी है। अब इसके टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं सही उतारा नहीं उतारा। ए फिर एक स्पेस है, फिर बी सी डी हो गया, फिर स्पेस है, फिर डबल बी सी डी ए, ओके, बी सी। फिर इसके बाद एक स्पेस रखा डी ए बी सी, फिर स्पेस, फिर डी। अब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेते हैं कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपके फिर से 20 हो गए, ओके। अब 20 के फैक्टर कितना होगा, 4 इंटू 5। अब यहाँ पे ग्रुपिंग 4 की करें या 5 की करें, तो रिपीटेशन देख लें। देखो रिपीटेशन आपका यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 5 की हम ग्रुपिंग करेंगे।
तो यहाँ पे 2 4 1 5, एक तो ग्रुप हमारा ये आ गया, 2 4 5, एक ग्रुप आपका ये आ गया, एक ग्रुप 3 और 2 5, एक यहाँ आ गया और एक ग्रुप ये आ गया आपका। अब इसे हमें फिल करना है कि हम यहाँ पर ऐसा क्या फिल करें जिससे कि हमारे सीरीज बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखने का तरीका आप देखो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर रिपीटेशन तो हमने यहाँ पर देख लिया था ऑलरेडी, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल लेटर हमारे कितने दे रखे हैं अगर आप देखो तो ए बी सी डी, 4 ही दे रखे हैं ए बी सी डी, बट स्पेस हमारे पास कितने हैं, 5 है। यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, किसी एक का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, जब किसी एक का रिपीटेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि हमें किसी सब मतलब जितने भी हमारे पास ग्रुप है उन सब में रिपीटेशन करके हमारी सीरीज बन जाए। देखो यहाँ पर बी तो ऑलरेडी आ गया, यहाँ पर क्या बचा ए, मैंने यहाँ ए रख दिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे बी सी डी ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर ए बच रहा था, ए रख दिया। ठीक है, क्योंकि बी का रिपीटेशन यहाँ हो गया तो बी तो यहाँ रखेंगे नहीं तो ए रखेंगे। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं, ए बी सी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अब डी के पास में हम क्या रख सकते हैं, या तो सी रख सकते हैं या डी रख सकते हैं। अब इसको रखने से पहले कैसे पता करें कि हमारा किस क्रम में आ रहा है ये, देखो यहाँ पर ऑलरेडी ए का बन गया, इसमें बी का बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें किसका बन रहा होगा, सी का, तो यहाँ पे क्या रखना है हमें, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आपका डी बचा। तो आपकी सीरीज कैसे बनी, डबल ए यहाँ पर आ गया, डबल बी यहाँ पर आ गया और डबल सी आपका ये आ गया, इसके बाद डबल डी आ गया, और इसके अलावा जो बचा क्या बचा यहाँ पर, बी सी डी बचा, क्योंकि ए यूज हो गया, इसी तरह से बी यूज हो गया यहाँ पर डबल टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी डी बचा। ठीक है, 4 लेटर है ना आपके ए बी सी डी, अगर किसी एक का रिपीटेशन हो रहा है तो बाकी जो बचेगा उसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, देखो हमने यहाँ पर लिखा पहले ए, इसके बाद ए के बाद फिर यहाँ पर ए लिखा। ठीक है, इसके बाद जो फिल करा हमने, क्या फिल करा, सी, और इसके बाद जो फिल करा आपका डी। तो ऑप्शन देख लो आपका, ऑप्शन में डबल ए सी डी कौन सा है, देखो डबल ए सी डी, ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये सी सेट 2023 का क्वेश्चन है, जब मैं आपको अल्फाबेट सीरीज कराऊंगा ये उसमें सॉल्व करूंगा। ओके, अब देखते हैं सी सेट 2020 का क्वेश्चन है हमारा ये, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन उतार लेना है ए बी, ठीक है, फिर ए बी, फिर एक स्पेस है, फिर बी है, देन एक स्पेस है, फिर बी सी बी, देन एक स्पेस है। ठीक है, इसके बाद यहां लिख लेते हैं डी सी, ओके, फिर डी ई और डी, देन डी। एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी फिर स्पेस है, फिर बी है, फिर स्पेस है, फिर बी सी बी है, फिर स्पेस है, डी सी डी ई डी, फिर स्पेस है, फिर डी है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, यहाँ पर भी हमारे कितना देखा, 20। अब यहाँ पे फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, फिर से 4 × 5। ठीक है, 4 × 5 हो गया। तो इसके अंदर फिर हम क्या चेक करेंगे कि रिपीटेशन हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लो कि रिपीटेशन हमारा है या नहीं है। ओके, देखो रिपीटेशन दिख रहा है, देखो बिल्कुल डी के पास में डी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन तो हो रहा होगा। इसी तरह से बी के पास में बी दे रखा है, ठीक है, ए के एक स्पेस बाद में ए दे रखा है, तो रिपीटेशन यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ लेटर देखिए कितने यूज हो रहे हैं, एक तो ए यूज हो रहा है, एक बी हो रहा है, एक सी हो रहा है, एक डी हो रहा है और एक ई हो रहा है, 5 हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुपिंग कितनी की करेंगे हम, 5 की करेंगे, 2 4 5। ओके, 2 4 5। इसके बाद इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं, ग्रुप सही से बन जाएगा हमारा। अब 5 गिन लो, 2 4 5, ये आ गया। अगले 2 4 5, ठीक है, 5 5 के हमारे कितने बन गए, 4 ग्रुप बन गए। अब देखते हैं हमारे हम किस ऑर्डर में इसको फिल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ए बी, ओके, यहाँ पर बी फिर सी बी, ठीक है, यहाँ पर देखो डी सी, यहाँ पे डीई और डीई। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कितने हमारे अभी तक यूज हो रहे हैं लेटर, 2। इसी तरह से यहाँ देखो कितने यूज हो रहे हैं आपके, 2 BC। ओके, इसी तरह से आप यहाँ देखो DC 2 यूज हो रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्या देखो 2 यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि हमारी ग्रुपिंग के अंदर 5 लेटर डालने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको पहचान लेना है, जितने स्पेस है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था, ये देखो आप एक बार और, ये बताया था सीरीज हमारी इस तरह से ही बन सकती है। मैंने बताया था देखो ABC फिर BCA, इस तरह से ही बन सकती है, या फिर बढ़ता चला जाए AB ABC
ए बी सी डी ई, इस तरह से बन सकती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम फिर से। कहाँ गया, ये रहा आपका। ओके, यही है या ये करा दिया, नहीं यही है। ओके, अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि हमें इसके अंदर क्या ऐसा फिल करें जिससे कि हमारा क्या आंसर आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, इसको तोड़ के देखो, यहाँ पर डीसी है, यहाँ पर डीसी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बीसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे डीसी रिपीटेशन डीसी का हो रहा है, अगर मैं बीसी यहाँ पे सी रख दूं तो बीसी बीसी, यहाँ पे डीसी डीसी। ओके, यहाँ पर क्या हो गया डीई, अगर यहाँ पर मैं ई रख दूं तो डीई डीई, इसी तरह से ये हो गया। अब फिल करने के लिए हमारा क्या बचा, देखो ए बी। अब हमारे पास क्या लेटर यहाँ पर आना है, ये चीज हमें देखनी जरूरी है। देखो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, डीई डीई, तो पहले क्या आता है, डी पहले आता है या ई पहले आता है, ई डी पहले आता है तो डी रखा है यहाँ पर। ओके, इसी तरह से देखो यहाँ पर बीसी बीसी, यहाँ पर क्या आया, बी और सी में पहले क्या था बी, तो यहाँ पर बी रखा। इसी तरह से ए बी के अंदर क्या पहले आता है ए, तो यहाँ पर रख देंगे हम ए। अब हमने जो जो फिल करा एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ए आया आपका। ठीक है, फिर इसके बाद जो फिल करा हमने क्या करा है, सी फिल करा है। इसके बाद में सी के बाद में यहाँ पे क्या फिल करा हमने, अभी यहाँ पे फिल करने की नहीं क्या रह गया है, यहाँ पे सी फिल करेंगे, यहाँ पे सी डी और यहाँ पर आ गया हमारा सी। तो यहाँ पर हमने क्या फिल करा, सी फिल करा। इसके बाद में यहाँ पे क्या फिल करा, ई फिल करा यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए डबल सी ई। ठीक है, अब एक बार इससे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सीरीज किस तरह से बन रही है, ए बी ए, बी सी बी। ठीक है, सी डी सी, डीई डी। तो ये एक तरह से सीक्वेंस में सीरीज बन रही है। अब ये ऑप्शन में देख लो हमारा है या नहीं है। देखो ए डबल सी ई, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन की हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग करते हुए हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करना है, आप ये पहचान लो कि उसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो जो हम फैक्टर करेंगे उसके अंदर, ठीक है, 4 into 5, तो जो इसमें बड़ा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, और ये किसी भी, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर ये ट्रिक नहीं लगे, ऑलमोस्ट मैंने जहां पर लगा के देखी, आपके ये 98% क्वेश्चन में अप्लाई हो रही थी। अगर बाय द वे कहीं पर नहीं हो रही है तो वहां पर आपको क्या करना है, दोनों का करके देख लो, आपका ग्रुप फिर भी बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम सी साइड 2019 का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको हम फिर से उतार लेते हैं। यहां पर उतार लो, सी ए सी फिर डबल ए, देन स्पेस, फिर ए फिर बी फिर सी और देन इसके बाद में बी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सी फिर स्पेस है हमारा, फिर ए डबल सी डबल ए, फिर स्पेस है डबल ए, फिर स्पेस है बी सी, फिर स्पेस है फिर बी। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स और स्पेस काउंट कर लेते हैं कितने खाली स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दे रखे हैं। ठीक है, इसके फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 into 5। अब देखो रिपीटेशन हो रहा नहीं हो रहा, देखो हो रहा है रिपीटेशन, ये रहा आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 5 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 2 4 और 1 5, 2 4 और 1 5। ठीक है, अब अगला देखते हैं, 2 4 और 2, वो 2 और 1 3 और 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा किस तरह से ये ग्रुपिंग हो रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो आप लेटर देख लो हमारे पास कितने हैं, एक तो ए फिल हो रहा है, एक बी हो रहा है, एक सी हो रहा है। इनमें 3 लेटर यूज करके हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। अब ठीक है, अब इसके अंदर ये चेक करना, देखो यहाँ पर डबल ए आ गया, यहाँ डबल ए आ गया, यहाँ पर क्या फिल करेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर सेंटर में ए आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सी रख दूं तो यहाँ पे डबल सी और बीच में ए, इसी तरह से डबल ए बीच में क्या रख देते हैं, बी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला रखेंगे। देखो अगर हम देखेंगे ए बी सी, तो अगर यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं तो सी के बाद हमारा क्या आएगा, अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो सी के बाद फिर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बी की बात चल रही है तो यहाँ पे ए के बाद क्या था, बी, तो इसलिए बीच में नेक्स्ट वाला रखना है हमें। अब इसी तरह से इसमें क्या रखेंगे हम, देखो यहाँ पर सी ऑलरेडी सेंटर में है, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, बी बी रखना है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमने जो फिल करा, हमने क्या क्या फिल करा, एक तो यहाँ पे सी फिल करा, देन इसके अंदर हमने क्या फिल करा, बी फिल करा, इसके अंदर क्या फिल करा, बी फिल करा, देन इसके अंदर क्या फिल करा, बी फिल करा। तो सी डबल बी, ऑप्शन में देख लो हमारा क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन सी ट्रिपल बी। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल से तरीका है। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करी होगी कि जितनी भी ग्रुपिंग आ रही थी अभी तक 4 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, जिसमें 3 क्वेश्चन की ग्रुपिंग जो थी, टोटल नंबर ऑफ लेटर सीरीज में जो दे रखे थे,
जो स्पेस को लगाकर हैं आपके 20 दे रखे थे 3 क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर कितने दे रखे हैं, आपको 15 दे रखे हैं। लेकिन सारे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉमन दे रखी है जहां पे रिपीटेशन है। तो वहां पे ग्रुपिंग के अंदर मैं ये अप्रोच लगा रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन लगभग अभी तक सी सेट यूपीएससी में आए सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, चारों क्वेश्चन इसी अप्रोच से आपके हो गए, रिपीटेशन वाली से, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है क्वेश्चन आपका सी सेट 2021 का। ओके, इस क्वेश्चन में फिर सीरीज उतार लेते हैं जो हमें दे रखी है। स्पेस बी, फिर देन स्पेस है, फिर ए है, देन स्पेस, फिर बी, ए, फिर स्पेस, फिर बी, फिर स्पेस, ए बी, देन स्पेस, फिर डबल ए, देन बी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। स्पेस बी, फिर स्पेस, फिर ए, फिर स्पेस, फिर बी ए, फिर से स्पेस, फिर बी, स्पेस, ए बी, स्पेस, डबल ए बी। ओके, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेते हैं कितने हमारे पास विद स्पेस के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से 18 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, 18 है आपके यहाँ पर। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 into 6। ओके, तो यहाँ पे देख लो रिपीटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, देखो ये रहा, दिख गया, डबल ए यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। तो हम 6 6 की ग्रुपिंग कर लेते हैं यहाँ पे, 2 4 6, एक ये हो गया आपका। ठीक है, अगला 2 4 6, एक ग्रुपिंग ये हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुपिंग क्या होगी, ए बी। इसको एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, या चलो यहीं रहने दो। ओके, अब इसको फिल करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप, ऐसा नहीं है कि 3 की ग्रुपिंग बनाए तब नहीं होगा, तब भी हो जाएगा। ओके, अगर बस ये है कि हमें जल्दी से करना है, एक साथ में हमें लग जाए कि एक ग्रुप के अंदर किस तरह की हमारी सीरीज बन रही है, फिर नेक्स्ट वाला चेक कर लेंगे तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। इसलिए रिपीटेशन वाले में मैक्सिमम लेके कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर 6 6 की हमें बनानी है। देखो यहाँ पर डबल ए यहाँ पर दे रखा है। ओके, इसके बाद में अब इसको किस तरह से हम डिकोड करें जिससे हमें यह पता चल जाए कि हमारी यहाँ पर क्या सीरीज बनेगी। अब इसको तरीका क्या हो सकता है, देखो एक तो टोटल नंबर हमारे लेटर कितने हैं यहाँ पर देखोगे, एक तो ए है और एक बी है, सिर्फ 2 ही दे रखे हैं। इन्हीं को फिल करके हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। ग्रुप जो बनाना है हमें क्या करना है, इन्हीं को। अगर मैं एक चीज यहाँ पे पैटर्न नोट करूं जो ये समझ में आ रहा है, देखो एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख ही लेते हैं, इससे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये रहा ए बी। अब इसको थोड़ा सारा समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका, डबल ए। ठीक है, यहाँ पे ए बी, इसी तरह से यहाँ पे ए बी। ओके, यहाँ डबल ए है तो यहाँ पे हम डबल ए लिख सकते हैं। ठीक है, ओके सही है। देखो यहाँ पे डबल ए है तो औरों में हम डबल ए बना के देखते हैं किस स्पेस। अगर मैं यहाँ पे डबल ए बना लूं, यानी कि लास्ट के 3 लेटर डबल ए बी डबल ए बी। अब यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, डबल ए बी, यहाँ पर भी ए लिख दिया। तो यहाँ पर देखो डबल ए बी हो गया, और यहाँ पर भी डबल ए बी हो गया, और यहाँ पर भी डबल ए बी हो गया। तो ये तीनों तो हमें सीरीज में दिख रही है। अब स्टार्टिंग वाली देखते हैं, स्टार्टिंग वाली में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ए बी, इसको ए खाली स्पेस है, फिर बी है, यहाँ पे ए फिर बी है। ओके, फिर खाली स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी है, तो इसको किस तरह से, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी है, ठीक है, थर्ड प्लेस पे, और यहाँ पे थर्ड प्लेस खाली, अगर मैं यहाँ पे बी रख दूं, और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे बी है, और यहाँ पर बी रख दूं, तो ए डबल बी यहाँ पर बन गया, यहाँ पर भी ए डबल बी बन गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर ए रख दें और यहाँ पे बी रख दें, तो ए डबल बी हमारा ये बन गया। तो सीरीज बन गई नहीं बन गई, देखो ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी, सीरीज बन गई हमारी। ओके, अब इसको देख लेते हैं हमने क्या क्या फिल करा। पहले ए रखा, फिर बी रखा, देन इसके बाद में फिर ए रखा। ओके, फिर इसके बाद में बी रखा, देन ए रखा, इसके बाद में क्या रखा, बी रखा। तो ये देख लो हमारा ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा है। ओके, ए बी ए, देखो ए बी ए और बी ए बी, देखो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। तो ये ग्रुपिंग के जितने भी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये नंबर सीरीज और इसके बाद में मिसिंग नंबर, लेटर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ये चारों को अलग अलग करके पढ़ा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमारी ये अल्फाबेट सीरीज है, इसको मैं एक अलग से लेक्चर में बनाऊंगा। तो आज जो है इस लेक्चर के अंदर आपको मेरा जो टारगेट था, लेटर सीरीज को ही कंप्लीट करना था। तो अब आपके टोटल कितने चैप्टर हो गए हैं, देखो आप देख सकते हो, आपका क्लॉक हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, उसके बाद में नंबर सीरीज हो गया है। ठीक है, इसके बाद मिसिंग नंबर हो गया, आपका एक लेटर सीरीज हो गया। तो ये 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको अल्फाबेट सीरीज का,
तो उसमें क्या करूंगा, वो छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन मुझे उसमें कराने नहीं है, जितने पीवाईक्यूज आ रखे हैं वो बताने हैं और उनकी अप्रोच बतानी है। तो उस लेक्चर के अंदर क्या करूंगा, ये जितने भी मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया है इन सब की क्या करूंगा, एक पीपीटी फॉर्मेट में इसका जो समरी बना लूंगा, जिससे कि आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो, समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।